आओ बरेली के इमाम अहमद रजा को देखो, बरेली के ताजदार को देखो, इश्क के इमाम को देखो। खुदा की कसम पूरी जिंदगी नबी की अजमतों पे पहरा देते रहे इमाम अहमद रजा, पूरी जिंदगी नबी की अजमत की पासबानी करते रहे इमाम अहमद रजा, सुन्नियों के सीने तक इश्क की लो पहुंचाते रहे इमाम अहमद रजा। इमाम अहमद रजा किसी आम जात का नाम नहीं है, खुदा की कसम इमाम अहमद रजा हम सुन्नियों के पासबान का नाम है, हम सुन्नियों के ईमान के मुहाफिज का नाम अहमद रजा है, जिसने हमें अद्दौलतुल मक्किया दे करके इल्मे गैब की हिफाजत की है, उस जात का नाम अहमद रजा है, जिसने कंजुल ईमान दे करके हमारे अकीदे की हिफाजत की है, उस जात का नाम अहमद रजा है, जिसने लम्हा लम्हा कोशे कोशे पर अज़मत मुस्तफा की पासबानी करके हमारे ईमान की हिफाजत की है, उस जात का नाम अहमद रजा है। और बड़ी बात कहने लगा हो, जिसने हाथ पकड़ के हमें मुस्तफा से जोड़ा है, उसी जात का नाम इमाम अहमद रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसाल। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, और जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा दिए हैं। बड़ा आसान है आला हजरत पे भौंक लेना, बहुत आसान है उनके खिलाफ ये कल्लों को तेल लगा के जबड़े चला लेना। सुन इमाम अहमद रजा कौन है, खुदा की कसम इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के बारे में दुनिया जानती है कि वो चलते थे तो मुस्तफ़ा की अदा बन के चला करते थे, वो बोलते थे तो अदाए मुस्तफ़ा का तेवर बन के बोला करते थे, वो सोते थे तो लफ्ज़ मोहम्मद बन के सोया करते थे, वो जागते थे तो आँख खुलने के बाद सबसे पहले ये सोचते थे हुजूर बिस्तर से कैसे उठा करते थे। ओ यार, जिसने सारी जिंदगी नबी के इश्क में कुर्बान कर दी, वो इमाम जिस दिन से पैदा हुआ और जब तक कब्र में पहुंचा सारी जिंदगी नबी नबी के चिराग उसके दिल में चलते रहे। खुदा की कसम उस इमाम को जरा करीब से देखिए, जिंदगी के आखिरी अय्याम आए हैं इमाम अहमद रजा के, तबीयत खराब चल रही है, परहेज का खाना खा रहे हैं, एक दिन बैठे हुए हैं और आपके साथ आपके शागिर्द बैठे हुए हैं। इतने में एक बच्चा गुजर हुआ, कहने लगा मौलाना, कहा क्या बात, कहा हमारे घर दावत खा लेंगे। अल्लाह अकबर, इतना सुना मेरे इमाम ने बच्चे की तरफ देखा, कहा बेटे क्या खिलाओगे, उसके दामन में पाग साग था चने का, कहा यही बनवा के खिलवा देंगे। अल्लाह अकबर, बच्चे से आपने देखा, कहा अपनी मर्जी से आए हो या किसी ने भेजा है। बच्चा कहने लगा माँ ने दावत के लिए भेजा है। आपने फरमाया घर में कोई बड़ा नहीं था क्या, जैसे इतना कहा बच्चे की आंख में आंसू आ गए। बच्चा कहने लगा हजरत में यतीम हूँ, मेरे सर पे बाप का साया नहीं है, माँ मेरे सहारे घर में रह रही है और इस उम्मीद पे माँ जिंदगी गुजार रही है, कल जब बेटा जवान होगा जिंदगी का सहारा बनेगा। कब मेरे बाप का साया सर पे नहीं है। मेरे इमाम ने इतना सुना, आपने बगैर सोचे समझे कह दिया बेटे हमें तेरी दावत मंजूर है, कब खिलाओगे। बच्चा कहने लगा माँ से पूछ के बताऊंगा। बच्चा फिर वापस आया, ये कोई दूर की बात नहीं है बल्कि बिहारीपुर पुलिस चौकी की बात है, उसी ढाल पे वो यतीम रहा करता था। बच्चा फिर सौदा गिरान आया, आके कहने लगा बड़े मौल साहब कहा क्या, मेरी माँ ने कहा है कल दोपहर की आपकी दावत है, कल दोपहर आके हमारे घर पे खाना खा लेना। अब सुनो इमाम अहमद रजा कौन है। अल्लाह अकबर, जब अगले दिन आया है, दोपहर का वक्त आया है, आपने अपने शागिर्द से कहा चलो कल जो बच्चा दावत करके गया था आज उसके यहाँ खाना खाने के लिए जाना है। जब पहुंचे हैं बिहारीपुर ढाल पे आला हजरत, वही उस बच्चे का मकान था। दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज आई कौन, का बड़े मौल साहब आए हैं, कल दावत करके आए थे। इतना सुना बच्चा घर के अंदर से एक बोरिया लेकर के आया, टाट का टुकड़ा लाया, लाने के बाद कि आला हजरत की बारगाह में पेश किया, कहा लो मौलाना इसे बिछाओ और बैठ जाइए। घर के आगे स्लिप की जगह पर आला हजरत ने वो बोरिये का टुकड़ा बिछाया है और बैठ जाते हैं। आज का पीर होता तो कहता पहले एयर कंडीशन कमरा चाहिए, एसी लगी होनी चाहिए, गद्दे ऐसे हो कि थकन उतर जाए, चार लोग पैर दबाने वाले हो, मगर सलाम मेरे इमाम तेरी मोहब्बतों के, सलाम मेरे इमाम तेरी अजमतों के। अल्लाह अकबर, बच्चे ने ला करके बोरिया बिछाया है, मेरे इमाम बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर, कौन बैठा है, वो बैठा है जिसके बारे
बारे में दुनिया कहा करती है, डालती कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। वो बैठा है उस बोरिए पर, अल्लाह अकबर। जब लोग गुजर रहे हैं, आला हजरत को देख के कहते हैं, हजरत आप यहाँ, मुस्कुरा के कहते थे, जाओ तुम्हारी दावत नहीं हमारी दावत की गई है, तुम्हारी दावत नहीं हमारी दावत की गई है। ये कह के आप वापस कर देते आने वालों को। जब वक्त आ गया खाने का, बच्चा अंदर से चने की रोटी लाया है और बेसन की रोटी, चने का साग, और लाने के बाद रख दी है आगे। जैसी आगे आई है रोटी, आपके शागिर्द जो साथ थे कहने लगे, हजरत जी आप देख रहे हैं ये बेसन की रोटी है, डॉक्टरों का, हकीमों का कहना यह है अगर एक लुकमा भी आपने खाया तो ये आपके लिए जहर से ज्यादा खतरनाक साबित होगी। अब क्या करोगे? अल्लाह अकबर। मेरे इमाम बैठे हैं, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी है और उसके बाद आपने दुरूद पाक का विर्द किया है, और वो रोटी जो मेरे इमाम के लिए जहर थी, आपने पहला लुकमा तोड़ा है और उसी रोटी को खाना शुरू किया है। तुम्हें क्या लगता है एक लुकमा खा के कहना पूरा कर दिया होगा? नहीं, आला हजरत ने खाना शुरू किया है। हर दिन आपकी रोटी, आपकी खुराक आधी रोटी हुआ करती थी, लेकिन आज आपने पूरी रोटी तनावुल फरमाई है, पूरी रोटी खाई है। आपके साथ जो शागिर्द थे कहने लगे, मेरे इमाम तेरे राजों पे कुर्बान जाऊं, मगर बताइए तो सही, हकीमों ने सख्त परहेज बताया था, हजरत आपने पूरी रोटी क्यों खाई है? अगर एक लुकमा खा लेते तब भी दावत का हक अदा हो जाता, 2 लुकमे खा लेते तब भी दावत का हक अदा हो जाता। मेरे इमाम ने अपने शागिर्द का चेहरा देखा, आंख में आंसू भर लाए, फरमाते हैं ठीक कहा तुमने, अगर एक लुकमा खा लेता तब भी उसकी दावत का हक अदा हो जाता, लेकिन ये बच्चा यतीम है, सर पे बाप का साया नहीं है। अगर मैं एक लुकमा खाता शायद बच्चे के दिल में ख्याल आ जाता कि हम गरीब हैं, इसलिए मौलाना ने एक लुकमा खाया है, और अगर ये ख्याल आ जाता बच्चे का दिल टूट जाता का मौलाना अहमद रजा मुस्तफा का आशिक है, और मेरे नबी ने फरमाया है जो गरीब का दिल तोड़ देगा वो मोहम्मद का दिल तोड़ देगा, जो गरीब की दिल जोई करेगा वो मोहम्मद की दिल जोई करेगा। आला हजरत फरमाते हैं, मौल साहब तबीयत सही रहे या बिगड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अहमद रजा ये चाहता है कोई रूठे क्या ना रूठे, लेकिन मदीने वाला मुस्तफा अहमद रजा से ना रूठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसाल। अल्लाह अकबर। जहां गुफ्तार में सुन्नत थी वहां किरदार में भी सुन्नत थी। उन्होंने तबीयत की परवाह न की, मुस्तफ़ा की शरीयत की परवाह की। दावत देने यतीम आया था, इसलिए मेरे रजा ने अपनी जो खाना खाया उसकी दिलजोई के लिए परहेज की फिक्र न की। और खुदा की कसम ऐसी कितने वाकयात मेरे इमाम की ज़िंदगी से मुंसलिक हैं। और लोगों, मैं कहता हूँ हम नसीब वाले हैं जो खुदा ने हमारे मुकद्दर में अहमद रजा रखे हैं। हाँ, नसीबों से मिला करते हैं। खुदा की कसम, हम जो इश्क है ना सीने में, आज जो सब शायर कहते हैं, हर मोमिन कहता है नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। अगर ये इश्क का चराग जला है ना सीनों में तो सिर्फ बरेली की वजह से जला है। हाँ, बरेली की वजह से जला। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, अरबाब मिंबर की तवज्जो चाहिए। बहुत बड़ा चैलेंज करने लगा हूं उन लोगों के लिए जो आला हजरत को मानने से इनकार करते हैं, जो उनके खिलाफ भौंका करते हैं। मैं कहता हूं एक छोटी सी बात, सिर्फ आला हजरत की तसनीफी कारनामे को हटा दो। जो आपने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं उन्हें हटा दो, और हटाने के बाद मुझे बताओ अहले सुन्नत के पास बचता क्या है? बस आला हजरत की तसनीफात हटा दो और फिर मुझे बताओ आला हजरत के बाद हमारे पास है क्या? अगर कोई कहे ना बहार शरीयत है तो वो भी आला हजरत ही की है। हाँ, वो भी आला हजरत ही की है। अगर कानून शरीयत भी उठाओगे तो आला हजरत की है। बहुत बड़ी बात नहीं करता। अगर आला हजरत की किताबें और उनकी तसनीफात हटा दो तो एक माई का लाल ऐसा नहीं जो उनकी तहरीर छोड़ के वहाबियों से मुनाजरा कर सके। ये जो बकबक करते हैं ना आला हजरत के खिलाफ, वहाबी भी जब फतवा देते हैं ना तो फतावे रज़विया पढ़ के फतवा दिया करते हैं। इनके बापों ने ऐसी किताब ना लिखी
जो दुनिया की ज़रूरतें पूरी हो जाती, अगर दुनिया की ज़रूरतें पूरी होती है ना, तो आज भी खुदा का शुक्र है इमाम अहमद रज़ा की चौखट से पूरी हुआ करती है। तो हम मुकद्दर पे नाज ना करें, खुदा ने हमें इमाम अहमद रज़ा जैसी दौलत अता फरमाई है। हाँ, जवानों आला हजरत से भी प्यार करो, और हम सिर्फ आला हजरत से इसलिए प्यार करते हैं कि आला हजरत ने हमारा हाथ पकड़ के मुस्तफ़ा के कदमों तक पहुँचाया है। हाँ, ये उनका एहसान है हम पर। बस अल्लाह करीम मेरे बोलने में आमदन साहब लफ्ज़न जो लफ्ज़ें ख़ताएँ हुई हों, मौला करीम उन ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। हाँ, और मैं बात कह दूँ, जब कोई गुनाह सरीही हो जाता है तो फिर उस गुनाह का इजहार करके तौबा लाजिम होती है। हाँ, अभी एक साहिब की ज़बान से जुमला निकल गया था कि हम अगर नेकी भी करते हैं तो अल्लाह की मर्ज़ी से, और गुनाह भी करते हैं तो अल्लाह की मर्ज़ी से। हाँ, गुनाह भी करते हैं तो अल्लाह की मर्ज़ी से, ये जुमला गलत है, तौबा लाजिम है। इसलिए कि अगर हम नेकियां करते हैं तो अल्लाह की तौफीक से, और गुनाह अगर करते हैं तो अपने नफ्स की वजह से। हाँ, ये हमारे शामत नफ्स होती है, ये हमें उभारता है। सिर्फ नेकियों की तौफीक अल्लाह देता है, और गुनाह अपने नफ्स की वजह से करते हैं। इसलिए तौबा लाजिम थी। बस सारे लोग इस गुनाह से भी तौबा कर लें, कलमा शरीफ भी पढ़ लें, सारे लोग पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। सारे लोग पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। या अल्लाह, हम अपने हर उस गुनाह से तौबा करते हैं जो हमने जाने और अनजाने में किए। मौला हमारी तौबा कबूल फरमा। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। बस वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।